इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि कैसे गोपियाँ कृष्ण के वियोग में लंबी रात तक व्यथित होकर उनकी खोज में पागलों की तरह वन वन भटकती रही। जब श्री कृष्ण रास रंगभूमि से अचानक अदृश्य हो गए तो गोपियाँ उनके चिंतन में पूरी तरह लीन होकर विभिन्न वनों में उन्हें ढूंढने लगी। उन्होंने सभी चर अचर प्राणियों से कृष्ण के बारे में समाचार पूछा। अंततः वे इतनी व्याकुल हो गईं कि उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। बाद में वन के एक कोने में भटकते हुए गोपियों ने श्री कृष्ण के पदचिन्ह देखे, जो श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों से मिले हुए प्रतीत हुए। इन पद चिन्हों को देखकर वे अत्यंत विचलित हुई और उन्होंने कहा कि अवश्य ही श्रीमती राधा रानी ने असाधारण उत्कृष्टता के साथ कृष्ण की पूजा की होगी, क्योंकि उन्हें एकांत में उनके साथ संगति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आगे पथ पर चलते हुए गोपियां एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां उन्हें श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ने अपने कंधों पर उठा लिया होगा। एक अन्य स्थान पर उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैरों के निशान केवल पैरों की उंगलियां दिखा रहे थे और इस प्रकार गोपियों ने निष्कर्ष निकाला कि वे अपनी प्रियतमा को सजाने के लिए फूल तोड़ रहे थे। एक अन्य स्थान पर गोपियों ने ऐसे चिन्ह देखे जिनसे उन्हें यह कल्पना हुई कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बालों में लटे बांध रहे थे। इन सभी विचारों ने गोपियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। कृष्ण से प्राप्त विशेष ध्यान के कारण श्री राधा स्वयं को सबसे भाग्यशाली स्त्रियों में समझने लगी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे आगे नहीं चल सकती और उन्हें अपने कंधों पर उठाना होगा, लेकिन तभी भगवान कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। श्रीमती राधा रानी अत्यंत व्याकुल होकर उन्हें हर जगह ढूंढने लगी और जब अंततः उनकी गोपियाँ मिली तो उन्होंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। तब सभी गोपियाँ वन में कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन अंततः वे असफल रही। इसलिए वे यमुना तट पर वापस लौट गई और पूरी लाचारी में केवल कृष्ण की महिमा का गान करने लगी।